हेलो मेडिटेरियंस, हाउ आर यू? होपफुली आपने हमारी प्रीवियस वीडियोस देखे होंगे अबाउट दिस चैप्टर एंड आपने उन्हें लाइक और चैनल को सब्सक्राइब एंड अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी किया होगा. सो नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड विद द टॉपिक. आज हम कोई क्वेश्चंस नहीं करेंगे. 2-3 वीडियो लेक्चर्स के बाद हम क्वेश्चंस लेंगे. सो आज हम डायरेक्ट शुरू करते हैं हमारे मेन टॉपिक से. लेट्स गो. सो आज हम पढ़ेंगे सेल डिवीजन को. ये बहुत 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 इम्पॉर्टेंट है बिकॉज यहाँ से क्वेश्चंस आने की गारंटी है. ओके, सो पहले हम पढ़ेंगे गैमेट्स. गैमेट्स मैंने आपको बोला था मेल एंड फीमेल, मेल स्पर्म, फीमेल ओवा. ओके, जो हैप्लॉइड होते हैं दैट इज एन. हाँ, इसमें ये बात हमेशा याद रखना कि हैप्लॉइड ही होते हैं गैमेट्स. ओके, मतलब ओवा एंड स्पर्म दे विल ऑलवेज बी इन एन फॉर्म, हैप्लॉइड फॉर्म. बट जो जाइगोट फॉर्म होता है वो डिप्लॉइड होता है, दैट इज अ 2n. तो ऐसे कैसे? अरे ये तो गजब ही हो गया. जाइगोट 2n. अब ये क्या हुआ? सी, जो पेरेंट, हमेशा याद रखो कि जो इंडिविजुअल होता है उसके पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं. ओके, जैसे कि हम, आप और जो भी ह्यूमंस हैं, बाकी सब हैं, वो सब डिप्लॉयड हैं. फाइन. अब वो हैप्लॉइड में कैसे कन्वर्ट होगा? बिफोर रिप्रोडक्शन, जो हमारी प्यूबर्टी स्टेज होती है, दैट इज अ रिप्रोडक्टिव फेज, उसमें ही ये सारा काम होता है. सो व्हेन द इंडिविजुअल इज डिप्लॉयड मीन्स हैविंग 2n number of chromosomes, तो by meiosis, that is your reductional division, वो फॉर्म करेगा n. ओके, 2n फॉर्म किया उसने. अब एक जो सेट है वो आगे जाएगा फॉर फ्यूजन, राइट. एंड व्हेन आई टॉक अबाउट हैप्लॉइड, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो हैप्लॉइड ही होते हैं एन, तो उनमें होगा इक्वेशनल डिवीजन. फाइन. सो यहाँ पे होगा इक्वेशनल डिवीजन, दैट इज अ माइटोसिस एंड दे विल फॉर्म एन अगेन. इज दैट क्लियर? इजी पीजी? एनी डाउट? नो. आगे जाने से पहले मैं आपको समझाना चाहती हूँ मियोसाइट्स क्या होते हैं. ओके, जैसे कि मैंने बोला कि जो इंडिविजुअल, उनके पास डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, जैसे कि 2n. ओके, अब डाइजाइगोट बनाने के पहले हमें हैप्लॉइड चाहिए बिकॉज मदर फादर दोनों का मिलके ही जाइगोट फॉर्म होगा, राइट. सो इससे हम मियोसिस के थ्रू डिवाइड करके हैप्लॉइड फॉर्म करेंगे. और अब दोनों तो फ्यूजन में जा नहीं सकते, तो सिर्फ एक ही जाएगा. ओनली वन सेट ऑफ क्रोमोसोम विल गो फॉर फ्यूजन. तो इससे हम बोलेंगे मियोसाइट. इज दैट क्लियर? सो अब हम बात करेंगे गैमेट ट्रांसफर की. अब जो गैमेट्स फॉर्म हुए हैं उन्हें फिजिकली इनकॉर्पोरेट करना पड़ेगा फॉर फर्टिलाइजेशन, एंड वही होता है गैमेट ट्रांसफर. मोस्टली मेल गैमेट is your motile one and female is your non-motile, stationary one. But exceptionals, अब जो मैं exceptionals बोलती हूँ वो आते हैं फंगाई एंड algae.
इन दोनों में ही जो गैमेट्स होते हैं, दोनों गैमेट्स मेल एंड फीमेल, they both are motile. Is that clear? So, जैसे कि मैंने आपको बोला, male gametes they are motile. Yes, they are motile, but they will need some medium to move. ऐसे चल के तो नहीं जा सकते, कुछ तो चाहिए. जैसे हमें फ्लोर चाहिए, वैसे उन्हें मीडियम चाहिए. And male gametes are always more in number as compared to female gametes. क्यों? Because अगर मूव करते करते बीच में gametes को डैमेज हो जाए या फिर कोई लॉस हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बैकअप है हमारे पास. बहुत सारे स्पर्म्स एंड नंबर ऑफ एंथ्रोजॉइड्स पड़े, कोई टेंशन की बात नहीं, नो वरीज. ओके, सो कुछ प्लांट्स जैसे कि थोड़ा और पढ़ते हैं. सो कुछ प्लांट्स होते हैं, फॉर एग्जाम्पल algae, bryophytes and pteridophytes. इन तीनों को ही एक स्पेसिफिक मीडियम चाहिए फॉर मेल गैमेट टू मूव, दैट इज वाटर. दे नीड वाटर एज अ मीडियम. एंड एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ब्रायोफाइट्स को वाटर चाहिए फॉर फर्टिलाइजेशन, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट दे आर नोन एज amphibians of animal kingdom. Amphibians क्यों? Amphibians क्या होते हैं? जो बोथ जगह रह सके, टेरेस्ट्रियल एंड वाटर. सो ये रहते तो टेरेस्ट्रियल में ही है, बट दे नीड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. So that's why they are known as amphibians of animal kingdom. Sorry, I'm so sorry. Plant kingdom. My bad. But फिर हम बात करते हैं टेरिडोफाइट्स. तो टेरिडोफाइट्स को हम बोलते हैं reptiles of plant kingdom. अब वो क्यों? रेप्टाइल्स क्या होते हैं? रेप्टाइल्स वर द फर्स्ट एवर इवॉल्व्ड टू इवॉल्व, जो पहले इवॉल्व हुए हैं टू स्टे ऑन लैंड. ओके, एंड दे वर इवॉल्व्ड आफ्टर एम्फीबियंस. तो उसी तरह से टेरिडोफाइट्स वर द वन विच वर इवॉल्व्ड आफ्टर एम्फीबियंस, बट वो लोग ट्रूली रेप्टाइल्स नहीं बोल सकते थे, बिकॉज दे वर नॉट ट्रू रेप्टाइल्स. क्यों? बिकॉज दे नीडेड वाटर फॉर फर्टिलाइजेशन. और ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स दोनों ही फर्टिलाइज करते हैं थ्रू स्प्लैश पुल थ्योरी. स्प्लैश एंड पूल थ्योरी थ्रू वो लोग फर्टिलाइज करते हैं. They both need water for fertilization. Is that clear? And ऐसे ही कुछ प्लांट्स ऐसे भी होते हैं जो पॉलिनेशन के थ्रू गैमेट्स ट्रांसफर करते हैं. ओके, पॉलिनेशन. अब पॉलिनेशन कैसे कर सकते हैं? थ्रू विंड, वाटर, insects, bats. Okay, only by unisexual, that is dioecious plants ही करते हैं, because bisexual में तो जो पोलन ग्रेन्स है जैसे ही शेड करते हैं they stick to stigma. आया समझ में?
pollination is only done by unisexual, because bisexual तो एक ही प्लांट में दोनों ही है, तो जब भी पोलन ग्रेन्स शेड करेंगे तो डायरेक्टली वो जाके स्टिग्मा पे स्टिक हो जाएंगे. इज दैट क्लियर? इजी इजी, वेरी गुड. ओके, तो आज के लेक्चर का हम ये लास्ट टॉपिक ले रहे हैं, दैट इज योर फर्टिलाइजेशन. ये है हमारा दूसरा इवेंट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. फर्टिलाइजेशन क्या है? इट इज योर फ्यूजन ऑफ गैमेट्स. एंड फर्टिलाइजेशन को हम एक और टर्म से बुलाते हैं, दैट इज योर सिनगैमी. फर्टिलाइजेशन का रिजल्ट क्या है? 2n zygote. Zygote is the result of fertilization. Okay. अब एक important point. Syngamy, that is your fertilization, वो दो टाइप के होते हैं. Let me drop this. Syngamy is of two types. One is external fertilization and other is internal fertilization. Is that clear? अब एक्सटर्नल और इंटरनल को कैसे हमने डिफरेंशिएट करा? इंटरनल मीन्स यहाँ फ्यूजन occurs inside the body, where fusion occur inside the body, and here fusion will occur outside the body. एंड फ्यूजन बॉडी के आउटसाइड होता है, इसलिए यहाँ पे एक डिसएडवांटेज होता है. पता है आपको? डिसएडवांटेज होता है. डिसएडवांटेज, व्हाट इज दैट डिसएडवांटेज? कि एज फर्टिलाइजेशन ऑफ फ्यूजन अकर्स आउटसाइड द बॉडी, तो जो सपोज वाटर में उनका फर्टिलाइजेशन हुआ, ओके, जो ऑफस्प्रिंग है उससे एक डर है कि कोई भी प्रेडेटर इजीली आके उसे खा सकता है, बिकॉज वो बाहर ही, उसको ग्रोथ डेवलपमेंट वो सब बाहर ही होता है वाटर में. ओके, सो दैट इज द डिसएडवांटेज. ओके, सो ऑफस्प्रिंग हैज डेंजर with predators. यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता. इंटरनल फर्टिलाइजेशन से आराम से वो लोग अपने मदर के वूम में आराम से रह सकते हैं. What is examples? Examples are mammals, humans, and यहाँ example है fish, specifically bony fish, frogs. ओके, बट कुछ सीड प्लांट्स ऐसे होते हैं जहां मेल एंड फीमेल दोनों ही इमोटाइल होते हैं. सो यहाँ पोलन ट्यूब एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है फॉर कैरिंग आउट मेल गैमेट. इज दैट ओके? फाइन. सो आज का हमारा लेक्चर यहाँ पे ही ख़त्म होता है. थैंक यू मेडिटोनियंस फॉर लिसनिंग इट सुपर केयरफुली. यहाँ तक जो पढ़ा बहुत इम्पॉर्टेंट है. नेक्स्ट लेक्चर में हम पोस्ट फर्टिलाइजेशन कवर करेंगे एंड जो कुछ टॉपिक्स बीच में सेंटेंसेस छूट गए उसे भी कवर करेंगे, लाइक बैम्बू जो सिर्फ साल में एक ही बार फ्लावर करता है, एंड वैसे ही कुछ प्लांट्स जो थोड़ा बहुत छूट गया है वो सब हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करेंगे. सो बाय बाय, टेक केयर.